सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हम आपको यूट्यूब चैनल से सेहत ज़िंदगी के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पैनिक अटैक जो होता है ये बेसिकली फ़ोबिया या खौफ की किस्म है। अब पैनिक अटैक उसे कहते हैं कि इस पैनिक अटैक के अंदर शदीद नफसियाती हिजान होता है, बेजा खौफ होते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम हो सकता है, मरीज़ खौफ का शिकार हो के बेहोश भी हो सकता है, टांगें लरज़ने लगती हैं, पसीने छूट जाते हैं, जो काम वो कर रहा होता है उससे वो बिल्कुल लाताल्लुकी का इज़हार करता है, बल्कि कई दफ़ा वो ये सोचता है कि हो सकता है मैं ये काम कर रहा था या मैंने ये खाया था या मैं फ़लाँ जगह पे गया था, या तो हम परस्ती भी कर सकता है। पैनिक अटैक को हम अपने अंग्रेज़ी ज़ुबान में या मेडिकल की ज़ुबान में एक्यूट एंग्जाइटी अटैक ऑफ सीवियर नेचर कहते हैं। ऐसे अटैक फिर बार बार होने लगते हैं। जो मरीज़ नफसियाती तौर पे या जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होते हैं उन्हें बार बार ये अटैक होते हैं, फिर हम उसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, यानी खौफ के मुसलसल दौरे पड़ना, जिसका कि एक अटैक का असर 4 हफ्ते तक रहे, माफ़ी चाहता हूँ, 4 हफ्ते तक रहे, या एक ही अटैक जो है वो 4 हफ्ते के अलावा मुसलसल हर हफ्ते या जल्द आना शुरू हो जाए, हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। अगर 4 अटैक हो जाएं तब भी हम इन्हें पैनिक अटैक कहेंगे, लेकिन अगर ये मुसलसल हो तो हम इन्हें पैनिक डिसऑर्डर कहेंगे। होना क्या चाहिए? देखिए, मैंने बता दिया कि जब जिस्मानी और नफसियाती कमज़ोरी होती है तो ये पैनिक अटैक हो जाते हैं। इसकी ख़ास कोई वजह नहीं होती। याद रखिए, आप अगर गलत मालिज के पास चले गए या किसी गलत जगह पे चले गए या कोई और इलाज आपने अडेप्ट कर लिया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आउट ऑफ द ब्लू होता है, ये किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन इसके बाद इसको तो बार बार आने में कुछ अवामिल होते हैं, और वो अवामिल जो है उन्हें हम ट्रिगर फैक्टर्स कहते हैं। यानी चाय का ज़्यादा पीना, सिगरेट नोशी ज़्यादा करना, लड़ाई झगड़े ज़्यादा करना, अब मुसलसल जो है माहौल की या अपने काम की जगह की या वालिदैन की या उस्तादों की शिकायत करना, या ऐसे माहौल में रहना जहाँ मुसलसल झगड़े होते हों, या कुछ ऐसे हादसात ख़ानदान में पेश आ गए हों, किसी की इत्तेफाकन मौत हो गई हो या कोई इत्तेफाकन कोई चोरी का डकैती का हादसा हो गया हो, तो ये चीज़ें फिर उसका ट्रिगर फैक्टर यानी उस तशवीश को और उस खौफ को और उस घबराहट को ज़्यादा कर देती हैं। तो इसके लिए बेहतर तो यह कि आप माहिर नफ्सियात से रजू करें, और इसके साथ साथ फिर ये होता है कि देखिए आपकी ये चीज़ ठीक आई, आपका एको भी ठीक आएगा, आपके दिल के टेस्ट भी ठीक आएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो हर दफ़ा जो है अस्पताल चले जाएंगे, घर वाले आपको अस्पताल ले जाएंगे, आपका ख़र्चा बढ़ता चला जाएगा। तो बेहतर है कि किसी माहिर नफ्सियात से बात करें, मेडिटेशन से इलाज करें, वर्जिश से करें, मराकबे से करें, और जो हिजान अंगेज़ चीज़ें होती हैं जिनमें कि चाय है, कॉफ़ी है और सिगरेट है, वो उसको जो है वो ज़रा कम कर दीजिए, बल्कि ना ही पीजिए तो बेहतर होगा।